and the international experts has gone to all the state, and finally they have come back and said Gujarat is the right place for creating Silicon Valley of India. गुजरात अहमदाबाद इंडिया का नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है। इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। मैंने ये जब न्यूज़ सुनी तो मैं दंग रह गया, यार ये इंडिया करने क्या जा रहा है आगे। कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है, ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया में, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। रॉयटर्स ने इसको पब्लिश किया है और भी इंटरनेशनल मीडिया है जहां पर ये पब्लिश हो रही है, और वो ये है कि गुजरात अहमदाबाद इमर्जिंग एज इंडियाज नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। अहमदाबाद अब सिलिकॉन वैली के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी तैयारी जो इंडिया की तरफ से है वो तो एक अलग उस पे, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहाँ पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कही गई कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन सिलिकॉन वैली जो है वो अहमदाबाद में डेवलप होना, ये कोई इतनी मामूली बात इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में है और सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, बे एरिया में सिलिकॉन वैली मौजूद है और जिसको दुनिया का जो है टेक हब कहा जाता है और दुनिया की बड़ी कंपनीज वहां पर मौजूद हैं और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो है उसको ही देखा जाता है। तो सिलिकॉन वैली का अब इंडिया में जो है वो इमर्ज होना कैसा है, देखिए एक बात याद रखिए कि और भी कंट्रीज हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं, और भी कंट्रीज जो हैं वो सिलिकॉन वैलीज जो हैं वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं। लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है, चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है और उसने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज हब जो है अपने उधर सिलिकॉन वैली के तौर पर जो है उसको इमर्ज करने की काफी कोशिश की है, जो कि जाहिर है कि चाइना अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका को बीट करेगा और अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को ये बात पसंद क्यों आएगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच जो राइवलरी है और जो सिचुएशन है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अमेरिका ये पसंद करेगा कि इंडिया में सिलिकॉन वैली अगर बन रही है तो ठीक है वो बन जाए, और अगर इंडिया में सिलिकॉन वैली इमर्ज होता है कोई सिटी इस तरीके से तो वो चाइना को टक्कर देगा और चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा उसके बाद जो है अपना एक ऐसा हब बनाना। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ऑलरेडी दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो चाइना से उठ के इंडिया जा रहा है। तो अब ये एक और बड़ी जो न्यूज है हमारे सामने मौजूद है। अब इसमें जो बात कही गई है रॉयटर्स और जो जहां जहां पर पेपर उसके मुताबिक जो बताया गया, उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनीज हैं ये जो है दे वांट टू एस्टैब्लिश ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड डिपेंडेबल वर्कफोर्स, और इसके लिए वो समझते हैं कि जो इंडिया है उसकी वर्कफोर्स बहुत डिपेंडेबल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देखिए जब आप दूसरे कंट्रीज को देखते हैं तो वहां पर जो वर्कफोर्स का जो चार्जेस होते हैं, जो वो उनको पे किया जाता है, जो भी है उस सिलसिले में वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, और इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये जो वर्कफोर्स है ये आउटसाइड द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी हब्स ऑफ बेंगलुरु एंड हैदराबाद,
तो ये जो विजन आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि इमरजेंस ऑफ मल्टीपल सिलिकॉन वैलीज अक्रॉस इंडिया, तो अब ऐसा नजर आ रहा है कि क्योंकि इतने हब बनेंगे कि अब ये सिर्फ एक सिलिकॉन वैली के बजाय मल्टीपल सिलिकॉन वैलीज जो हैं वो अक्रॉस इंडिया में नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि जो गुजरात अहमदाबाद है वहां पर जो है वो उसको रिकग्नाइज इस तरीके से करवाया जाए और फिजिबिलिटी जो है ऑफ कंडक्टिंग वाइट कॉलर जॉब्स फ्रॉम एनीवेयर, ये वो देख रहे हैं कि ये उनके लिए जरूरी है और ये वहां पर उनको बहुत आसान नजर आ रहा है। और फिर इसमें जो है अगर अब हम इसके ऊपर बात करें कि इंडिया ने इस सिलसिले में क्या किया है, तो इंडिया ने तो देखिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का डेवलप वो कर रहे हैं और किया है। आपको पता है कि जो हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है जहां पर के मैच भी हुआ, और क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जो है वो ये कह रही थी कि असी नहीं जाना होते पाए, असी क्यों जाए, ले उसका तो नाम ही है जी, मोदी साहब के नाम पर उसका नाम है, तो भाई उधर जाके उन्होंने खेलना पड़ा। तो मतलब ये है कि जाहिर है आप इस तरह की बातें करके तो मजाक उड़वाने के बजाय और तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि सिर्फ यही एक स्टेडियम नहीं, वहां पे और भी मैं देख रही थी कि वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, स्पोर्ट्स क्लब्स, और इसके अलावा जो एक टेक्नोलॉजी हब के लिए जो है जो कुछ हो सकता है वो तमाम चीजें, एक्सप्रेस वे वहां पर जो रोड्स हैं, जो उसका सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसको बहुत डेवलप किया गया। इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। मैंने ये जब न्यूज़ सुनी तो मैं दंग रह गया, यार ये इंडिया करने क्या जा रहा है आगे। क्या समझते हो कि ये इस तरह सिलिकॉन वैलीज बनाता गया, वहाँ पर स्टार्टअप शुरू होते गए, यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे हैं, तो क्या वर्थ देखते हो आप उनकी, क्या कंपैरिजन है हमारे और उनका, कहाँ देख रहे हो फ्यूचर में उनको? या देखिए स्टार्ट में ना पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान इन जनरल देखें तो अभी भी यही सोच है कि इस पर इतना कोई इन्वेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि इंडिया ने जब शुरू किया वहाँ पे एक 90s के टाइम में 90s के टाइम में, अब वहाँ पे अमेज़ॉन है, वहाँ पे गूगल के हेड ऑफिस हैं, वहाँ पे अमेज़ॉन का हेड ऑफिस है, वहाँ पे पेपैल है, वहाँ सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ जो चीज़ अमेरिका में आ रही है ना वही चीज़ डायरेक्टली इंडिया में भी आ रही है। ये सिलिकॉन वैली वहाँ पे होने का, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स होने का यही फ़ायदा है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो डायरेक्ट यूएसए से इंडिया में भी जाती है, तो उनको भी वो फीचर्स मिलते हैं। और हमें देखें, हम अभी तक ना पेपैल हमें मिल रहा है, उसके मुकाबले में कोई चीज़ें निकालते हैं, लेकिन वट इज़ अ कॉपी कैन नेवर बी एज गुड एज द ओरिजिनल, उसमें वो फीचर्स नहीं आ सकते। और इसलिए हम ना उनके पीछे लैग बिहाइंड करते जा रहे हैं। उनकी पेमेंट सिस्टम देख लो। हाँ जी, उनका पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही होगा। कैसे देखते हो यार कि एक सिलिकॉन वैली बनेगा, वहाँ पर बिलियनों डॉलर्स के बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगी वहाँ पर, और जितनी इन्वेस्टमेंट आती जाएगी इंडिया की वर्थ बढ़ती जाएगी।